जय जय श्री राधे साथियों। दास ब्रजेश गौड़ का आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। बंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद बीच उभय कछु हरना। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेई। ये सत्य है, मिलत एक दारुण दुख देही। जब हमें कोई दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों का दर्शन होता है और उनसे मिलन होता है या मिलन का केवल समाचार मिलता है कि अमुक व्यक्ति हमको इस समय मिलने वाला है, तो हृदय के अंदर दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का जो संग होता है वह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। दुष्टों का संग कभी करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो संसार में सभी ठाकुर जी के जीव हैं, परंतु जो दुष्ट होने की लीला कर रहे हैं उनका संग हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सत्य होता तो रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज नहीं कहते, बरु भलबास नरक करता था, दुष्ट संग ना दे विधाता। क्योंकि जो दुष्टों का संग होता है वह निश्चित ही हमारे पतन का कारण होता है। इसलिए सदैव सावधान रहो। हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द जितने प्रकार के लोग होते हैं, अगर वह नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, अगर वह एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना लो। को ना को संगत पाए न साई। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसे संग का असर नहीं पड़ता हो। इसलिए निरंतर बार बार संग अगर करने की इच्छा है तो केवल संतों का ही संग करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, परंतु संतों का संग करने से निश्चित ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ जो लगभग 54 सालों से इस ब्रज के अंदर घनघोर तपस्या कर रही हैं। ये तो एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको खूब पता है काफ़ी यूट्यूबर्स आपको दिखाते हैं कि ये बाबा 100 साल से तपस्या कर रहे हैं या 80 साल से। वो 54 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? दास को उन्होंने 1 महीने पहले समय दिया था कि मुझे चप्पल और छतरी की सेवा कर दो बेटा। अब उन्होंने दास को ही आज्ञा क्यों की? ये वो इसलिए की कि वो केवल ब्रजवासियों की सेवा लेते हैं। आइए, और ब्रजवासियों की सेवा के अलावा वो किसी अन्य की सेवा नहीं लेते। इसलिए आज ठाकुर जी की कृपा से 1 महीने के बाद उनका दिव्य सत्संग और उनका दिव्य दर्शन आपको कराएंगे। वह निश्चित ही दिव्य मूर्ति है और उनके आशीर्वाद मात्र से, जो आशीर्वाद है उसी मात्र से केवल हमारे सारे अघ कट जाएंगे, अपराध नष्ट हो जाएंगे। तो आइए, हम महाराज जी यहाँ विराजते हैं। पूरा स्थान ये देखो आप महाराज जी का, यह क्या है। और महाराज जी ने राशन के लिए हमें मना कर दिया, यद्यपि हम राशन ला रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आइए हम महाराज जी के चरणों में चलते हैं। महाराज जी प्रणाम, दंडवत महाराज जी। जय हो जय हो जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी हमारा अपराध क्षमा करना संत भगवान। लाइए महाराज जी, आपने हमें छतरी की आज्ञा दी थी, वो आप स्वीकार करें पहले तो महाराज जी ये। और इसमें कोई कमी हो तो हमें आप बता सकते हैं, मैं बदल के और ले आऊँगा दुकान से। महाराज जी बाज़ार में कपूर सेठ है, अगर आपने देखा हो तो उसकी दुकान से लाए थे हम। और महाराज जी को कमी हो तो इसे आप बदल भी सकते हैं, इससे और अच्छी महंगी चाहिए तो आप बता देना मुझे। और एक आपने महाराज जी चप्पल की आज्ञा की थी मुझे, 1 मिनट निकालता हूँ महाराज जी। महाराज जी आपकी चप्पल स्वीकार करो आप। महाराज जी आपका साइज देख लो। महाराज जी ये आपकी दोनों सेवा हो गई। महाराज जी मुझे बड़ा आश्चर्य है महाराज जी ये एक बात को लेके कि आप महाराज जी आपके मुख से सुना है। वैसे मैंने महाराज जी ये लगा दूँ आप चाहो तो। नहीं ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। कि महाराज जी मैंने सुना है, आपके श्री मुख से सुना है एक बार कि आप केवल ब्रजवासियों की सेवा लेते हैं। हाँ, बाहर के भक्तों की सेवा क्यों नहीं लेते महाराज जी आप? नहीं लेता हूँ, बाहर के लोगों को नहीं लेता हूँ। जब ब्रजवासी 84 कोस में ब्रजवासी हैं, 84 कोस में तो कहीं भी ले सकता हूँ। महाराज जी
आपको लगभग 54 साल हो गए ब्रज में ये रहते रहते, और मैंने आपको सदैव नंगे पैर देखा है। हाँ देखा है। और आपने मुझे राशन के लिए मना कर दिया। हाँ राशन अभी ज़रूरत नहीं है। और आप किसी भंडारे में भी नहीं जाते। नहीं। तो महाराज जी फिर आपकी उधर पूर्ति कैसे होती है, आपकी व्यवस्था कैसे होती है? ये देखो रोटी ओहो मांग करके। महाराज जी मधु करिए। हाँ लियो। अरे वाह, ये मांग के लाए महाराज जी आप। हाँ। देखो संत कैसे छुपा के केवल ये 2 रोटी हैं कि नहीं ब्रजवासी मैया घर से लेके आए महाराज जी। वाह महाराज जी, आप साथ में रखते सब्जी महाराज जी है? हाँ है इसमें है। नहीं मैं तो नहीं पाऊंगा। आप महाराज जी इनको मांग के लाए 5 किलोमीटर दूर से। हाँ। आपको बता दें कि महाराज जी इस मधुकरी को 5 किलोमीटर दूर से मांग के लाए हैं। यहाँ आसपास कोई भी जगह नहीं है, यहाँ जंगल में से जाके बरसाना यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और महाराज जी वहाँ से मधुकरी करके लाए हैं। यही चलता अपना काम। महाराज जी सभी लोग तो ऐसी तपस्या नहीं कर सकते आपकी जैसी। हम कोई तपस्या मांग के खुदे खा रहे, कौन सी तपस्या है? ब्रजवासी घर में से रोटी ला रहा हूँ, सब दिन के यही काम है, एक दिन के काम थोड़ी। बाहर तो जाता नहीं हूँ, बाहर नहीं जाते। 84 कोस में कहीं भी चले जाऊँ। अच्छा, ब्रज में कहीं भी हो? हाँ। बाहर नहीं जाते ब्रज छोड़ के? बाहर नहीं। 54 सालों से ब्रज में बाहर नहीं गए? नहीं। आपने बताया था महाराज जी मुझे एक बार कि आपने 16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। हाँ 16 वर्ष की अवस्था में। भाई 16 वर्ष की अवस्था तो एक ऐसी अवस्था होती है बच्चे का खेलने का मन करता है, विषयों की ओर भागता है। जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर वहाँ दोबारा जाना नहीं है, ये नियम है। महाराज जी कैसे अचानक ये हृदय में आया 16 साल की अवस्था में? हो जाता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए दोबारा। नहीं, जब आप घर में थे तो 16 साल की अवस्था में महाराज जी ये विचार कैसे आया? तो चल दिए ऐसे ही संगत में, जो यात्री दे दे रूखा सूखा उसी में गुजर बसर करना चाहिए। मांगने का नहीं, अपने मुँह से नहीं करना, जो जे दे दे, चाहे मुट्ठी भर दे चाहे कुछ भी दे, उसी में गुजर बसर होना चाहिए। नहीं फिर भी जब 16 साल के घर में थे आप तो अचानक कैसे हुआ महाराज जी कि चलो छोड़ो घर? ये ठाकुर जाने, अपने से कोई मतलब नहीं है। चल दिए तो चल दिए, फिर वहाँ दोबारा मुड़ के जाना नहीं है उस इलाके में। बाकी दूसरे गांव में जाओ और कहीं जाओ, उस इलाके में नहीं जाना चाहिए और उस ज़िले में। तो आपको घर वालों ने रोका नहीं, माँ ने नहीं रोका आपके? नहीं, जो हो गया हो गया। वो तो वही जाना है, बस अपनी से बात है। सत्य बोलो, अपना जो काम है करो, झूठ मत बोलो, बस यही है। ये तो दुनिया है, इसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकता है। भाजी ये परम सत्य है। इसका कोई भरोसा नहीं है। जो अच्छा है उससे सत्संग करो, जो पढ़ा लिखा है, जो सत्य बोलता है। कोई आजकल तो कोई हरिश्चंद्र थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा महाराज, नहीं होगा। हरिश्चंद्र थे काशी में बिकने चले गए, अयोध्या छोड़ करके। महाराज बताइए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, फालतू से क्या मिलना है। महाराज जी जो लोग कभी सत्संग नहीं किया उन्होंने, और वो लोग भगवत प्राप्ति की कामना करते हैं, को हम सिखाएंगे लेकिन वो सीखेगा नहीं, कभी नहीं सीखे। वो तो जो लाइन में है वो उसी में रहेगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा। अच्छा, जिन्होंने सत्संग नहीं किया हम उसको बताएं ये करो अच्छा काम, वो नहीं करेगा, कभी भी करेगा नहीं। कि उसका मन तो उसी में लगा रहेगा, वो तो ढोर चराने में और कुछ करने में इसी में लगा, वो कभी मानेगा नहीं, कभी सुधर ही नहीं सकता कि हम अच्छा इंसान बनूं। अब बताओ किसको कहोगे? कहीं मथुरा चले जाओ, जो जिस काम में है वो अपने काम करेगा, तुम्हारा नहीं सुनेगा। अब वीडियो बनाते हैं जी महाराज जी, हाँ, ये विदेशों में जाता वीडियो, पूरे संसार में जाता है महाराज जी। जाता है, जाता भक्तों के पास ही है केवल। हाँ जाता है, जाता सबके पास है, लेकिन देखते भक्त लोग ही हैं। हाँ, जिनकी इच्छा है वही देखेंगे, वही देखेंगे। जिनको संतों का फोटो देखा वो सुनेंगे सत्संग। हाँ, क्योंकि आज जो है
पहले नहीं था। अब देखो दुबई में भी मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। इटली में मंदिर बन गया। हाँ महाराज, क्यों? ये सब प्रचार से तो हुआ है। बिल्कुल प्रचार से होता है, ये भी प्रचार ही है हमारा, एक हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब दुबई में जो बनाया वो बाबा ने बनाया मंदिर, जी सरकार ने वो जमीन दिया था जी। दुबई का 27 एकड़ दुबई में। बताओ, पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं था। अब देखो सब जगह देश विदेश में सब मंदिर बन गया, कितनी विकास हुआ। महाराज जी मुझे एक बात बताइए आप, हाँ बहुत से लोगों की ऐसी धारणा होती है कि संतों के चरणों में चलो, हमारा काम चल जाएगा, व्यवसाय चल जाएगा, हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, दुकान चल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे या बच्चों की शादी हो जाएगी। नाना प्रकार की जो कामनाएं होती हैं संसार में सभी की महाराज जी, और वो लोग ऐसी कामना करते हैं, चलो किसी महात्मा के पास चलो, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर में कोई उपाय महाराज जी, वो संतों को परेशान ना करें, ऐसा कोई आपकी बाणी से आप बताओ क्या करना चाहिए? मेरे पास इतने सारे फ़ोन आते हैं समस्याओं के लिए, बाधाओं के लिए। नहीं, उसको जो फ़ोन से बात करता है उसको बुलाओ। अच्छा अच्छे अच्छे कोई भगत हो उसको बुलाओ। अच्छा अच्छा। जिसको रहने के नहीं है उसको सुविधा करो, फिर तुम्हारा उपाय बताएगा। अपने पास बुलाओ, उसको छोड़ मत, अगर सही है तो। सही कैसे महाराज जी? कोई कह रहा है मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही। ये तो ऊपर वाला जिनके जितना कर्म किया था उतना तुमने लाया, सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? अच्छा, यानी कि महाराज जी बोल रहे हैं, आपको बता दें कि महाराज जी बोल रहे हैं कि जो वास्तव में भक्त है उसको मिलो और उसके साथ अगर कोई समस्या है, महाराज जी की बात को समझने की कोशिश करो आप लोग। महाराज जी ने कहा है अगर कोई वास्तविकता में भक्त है और उसके साथ कोई समस्या है तो उसे यहाँ बुलाओ ब्रज में और उसके रहने की व्यवस्था करो, उसे मिलाओ। तब जी संसार के लोगों के लिए नहीं कहा, केवल भक्तों के लिए महाराज जी ने कहा जो है। भक्त है उसके लिए है। भक्तों की कोई भी समस्या हो उसका समाधान करेंगे। उसको बुलाओ, फिर उसको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, उसको देख के बताया जाएगा ना, फिर उसको चाल चलन कैसा है, रहन सहन कैसा है, खाता पीता क्या है। खान पीन में तो सब चीज़ बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। लहसुन प्याज तक बंद करना पड़ेगा। होटल में जो खाते हैं उसको भी बंद करना पड़ेगा, सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा अगर भक्त होगा तो। नहीं भक्त तो खाओ पियो, हमें क्या दिक्कत है? तो बस अपनी से बात है, जो आवे बुलाओ अपने यहाँ, ठीक है महाराज ठीक जी, हमसे मिलाओ, हम उसको उत्तर दूंगा। हम जल्दी वो खोल रहे हैं, संत निवास खोलेंगे महाराज हाँ जी। तो खोलो, श्री जी ने चाहा तो वो वहाँ तो पहले सभी भी को- कहा खोलो। हाँ महाराज जी, पर वो जगह नहीं मिल पा रही, ना तो पैसे की व्यवस्था हुई, ना जगह की व्यवस्था हुई महाराज पीछे जी। देखो जिधर वो हॉस्पिटल बन रहा है उधर देखो, हाँ ऐसी जगह खोलेंगे संत निवास महाराज जी। इधर भी उधर भी, रूपनगर भी आ जाए, इसमें भी आ जाए हाँ बरसात। महाराज जी, उधर ही देखेंगे कहीं। हाँ बस अपने से बात है। अब धूप हो रही है, आगे कथा यहीं बंद। अरे महाराज जी 2 मिनट और बस, 2 मिनट और महाराज जी, केवल अभी तो आपसे सत्संग नहीं हुआ, थोड़ा सा भी महाराज जी, बस 5 मिनट और लूंगा आपका, कृपा करो संत बस भगवान। अपने से बात है। नहीं महाराज उसको जी, मिलो। केवल इतना बता दो महाराज जी, गृहस्थ में रह के किसी जीव का कैसे कल्याण हो महाराज जी? कल्याण उसको बताओ, भजन करो, जितना नाम हो सके उतना नाम करो। नाम जप। हाँ अगर नाम जप करने का समय नहीं है किसी के पास, क्योंकि देखा है चलते फिरते करो। तो चलते फिरते महाराज जी ऐसा बताते हैं कि नाम जप तो मंत्र आसन पर बैठ के करना चाहिए केवल। आसन पे करना चाहिए, जिसे हरे कृष्णा करना चाहिए, नहीं तो चलते फिरते ले सकते हो। अच्छा, महामंत्र। हाँ नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो आसन पे बैठ के कर सकते हो। अच्छा, यानी कोई मंत्र को आसन पर कर सकते हैं। हाँ और वैसे भगवान नाम आप सदैव ले सकते हैं। हाँ, जब लिया जाता नहा धो करके आसन बिछा के तब उसको जप किया जाता है। ये तो चलते फिरते हरे कृष्णा कर सकते हैं। कोई महाराज जी हमारी लाडली जी के विषय में, आप 54 सालों से ब्रज में रहते हैं, हमारी श्री जी किस गुण पर रीझती हैं? उनको क्या रीझ अच्छा जाती लगता है? उसको देखो, श्री जी के क्या चाहती है ये तो हम भी नहीं जानते, जो आदेश कहेगी वही होगा। वो तो राधा जी है, कृष्ण भगवान का दाहिना अंग है, स्वरूप तो एक ही है। एक ही है। हाँ, इसमें कोई तो वो हमें भेदभाव नहीं है। वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे हटावे, वो उसकी मर्जी है। ये ब्रिज में तो बहुत से लोग आते आते अनाप शनाप आके भर गए हैं ब्रिज में। हाँ महाराज जी। कोई वो नहीं है, वो तो आ गए हैं।
जो सही होगा उसको ब्रिज में रहने का हक है, सबको नहीं है। जो पहले करिया उसको थोड़ा सा प्रभाव मिला है रहने का, पर इतने तक का है। महाराज जी एक समस्या और है मेरी, आपने भी देखी होगी वो बात तो लगभग ब्रज में हमारे में, हाँ कि मैं तो महाराज जी खुद भुक्तभोगी हूँ वो बता रहा हूँ, और आपकी तो आयु भी ज़्यादा है, ज्ञान भी ज़्यादा है, मैं तो आपकी चरण कण के बराबर भी नहीं हूँ। कि महाराज जी ऐसा होता है कभी कभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें ब्रजवास चाहिए, हमको ब्रज में रहना है, ब्रज में जमीन दिलाओ, किराए पे दिलाओ, खरीद दिलाओ। ऐसे लोगों में से महाराज जी 2-4 लोगों को मैंने बुलाया ब्रज में, और यहाँ पर आने के बाद उनकी निष्ठा हमसे भी ज़्यादा खराब हो गई। नहीं, ना कोई ब्रज और ना कोई ब्रजवासी, यहाँ व्यवहार करना और लड़ना झगड़ना बस। नहीं, ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं है, हम ही खुद नहीं करता हूँ। ये लोग ब्रज में आना चाहते हैं, यहाँ पे आके फिर वही व्यापार। नहीं, वो ब्रिज में नहीं, वो कुछ दिन के बाद रहेगा फिर चला जाएगा, वो परमानेंट नहीं रह पाएगा ना, भले कुछ भी बना लिया। मैंने देखा है महाराज ब्रज में आने से पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि चलो ब्रज में चलते हैं, और यहाँ पर आकर वो प्रणाम तक करना भूल जाते हैं महाराज जी बाद में। अरे काहे के करेंगे प्रणाम प्रणाम कौन करता है बताओ, प्रणाम तो कोई नहीं कर रहा। प्रणाम क्या है, सब यही कहते हैं हाय 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 हाय, प्रणाम कोई राधे राधे नहीं करते, कोई नहीं करते महाराज जी, व्यवहार बदल जाता है उनका तो हमारे प्रति। खराब चल रहा है। फोन पे तो वो हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर वो समझते हैं अब तो हम भी ब्रजवासी हो गए। पूरी गुजराती कॉलोनी भरी पड़ी है महाराज जी, हाँ राधे, आप देख रहे हैं पूरी गुजराती कॉलोनी भरी पड़ी है, वहाँ सब लोग बाहर के हैं। जब आए थे महाराज जी वो शुरू में आए थे ना ब्रज में, जब तो पैरों में गिरते थे कि अरे ब्रज है, ब्रजवासी हैं, भगवान है, ये है वो है, और धीरे धीरे महाराज जी वो लोग स्वयं अब अपने आप को संत समझते हैं सब लोग कि हम तो संत हो गए। अब वो प्रणाम करना भूल गए, अब वो ये आकांक्षा करते हैं कि हम लोग उनको प्रणाम करें। ये मैं देख रहा हूँ महाराज जी आंखों से, वो आपको बता रहा हूँ। तो वो संत कैसे बन जाएगा? वो अपने मन में बने बैठे हैं वो। नहीं, वो नहीं बनेगा, संत बन ही नहीं सकता है। अपने मान मंदिर में सब भरे, क्या सभी संत है? संत तो नहीं है ना। नहीं है महाराज जी, सब तक पब्लिक है, सब पब्लिक ही है। हाँ, संत कहाँ है? मान मंदिर से भी काफी भक्त आते हैं प्रसाद पाने के लिए महाराज जी, अन्य क्षेत्र में नहीं तो वो सब बाबा जी नहीं है, 3-4 आते हैं, वो अपने आप के बने लगे, वो संत स्वभाव नहीं है ना। वो तो 10 दिन रहेंगे फिर घर जाएंगे, कोई वो खास नहीं है। एक लास्ट बार और महाराज जी, संसार के समस्त भक्तों को जो भक्त इस समय आपको सुन रहे होंगे महाराज जी, सभी लोग महाराज जी हजारों लाखों लोग देखते हैं, और जो भक्त होते हैं वह बड़ा ध्यान देते हैं संतों की वाणी पे। उन संसार के उन लोगों के लिए महाराज जी, सभी के लिए ऐसा कोई उपदेश आप करते हैं जिससे उनका मन भजन में लगे और संसार से उनको वैराग्य हो, कैसे उस परमात्मा को पाया जाए? ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अब उनके मन की बात है, सुधर जाता अच्छा है। अब हम क्या कर सकते, रास्ता तो बता सकते हैं। रास्ता ही बता दो महाराज जी बस। रास्ता तो वही है, सब कुछ छोड़ो। कैसे छोड़े? भजन वजन करो। छोड़े कैसे महाराज जी? घर छोड़ के बाहर भाग जाए कि कैसे छोड़े? ना, घर कौन छोड़ने का रहा, घर में रहो। अच्छा, घर में कर सकते हो, घर छोड़ने की तो कोई बात नहीं है। तो महाराज जी फिर जब घर में रह के भजन हो सकता है, घर में रह के भगवान प्राप्त हो सकते हैं, तो महाराज जी फिर आप लोग क्यों 54 सालों 70 सालों से तपस्या करते हैं, ब्रज में इतना नियम लेके रहते हैं आप? हो सकता है किसी को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसके ऊपर खुश हो जाए, जिसके ऊपर राजी हो जाए, उसी को होता है। नहीं, सबको कैसे घर छोड़ने की आवश्यकता क्यों है महाराज जी? संतों घर को में फिर कर सकते हो, पूजा पाठ नाम कर सकते हैं, घर छोड़ने कोई सवाल नहीं है। तो महाराज जी फिर आपने क्यों छोड़ा घर, जब घर में रह के परमात्मा मिल सकता है? हम लोग तो ऐसे ही फक्कड़ साई है, हम लोग तो घूमते रहते हैं, छोड़ दिया। अब रहे नाम जम करने का यही तरीका, घर में रहो, अपने परिवार के साथ में रहो, और क्या दिक्कत है? वहाँ रह के संभव है? हाँ, घर में रह सकते हैं, घर में कर सकते हो, अपने परिवार में रह सकते हो। अगर परिवार अच्छा है तो कर सकते हो। महाराज जी मैं तो भजन नहीं करता, मेरा क्या होगा? मैं पूरा दिन ऐसे निकल जाता है मेरा। हाँ तो करो, यही प्रचार करते रहो, सनातन का प्रचार महाराज जी। हाँ, यही करता रहूँ महाराज जी, हो जाएगा। महाराज जी चप्पल आपने छोटी बड़ी चेक कर ली ना? यो देख लेंगे, अब हो गई। देखिए महाराज हाँ हाँ, आ जाएगी। जी, ये देखो, ये बहुत सुंदर चप्पल है महाराज जी के लिए।
महाराज जी एक बार डाल के देख लें हाँ आप। डाल के देख लिया हूँ। डाल आ के देख लो जाएगा महाराज आ जाएगा आ जाएगा, कोई आ जाएगा, अभी उसमें रख दो, आ जाएगा। जी। देख लो महाराज जी, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। हाँ हाँ हम पहन लिया हूँ। एक बार मेरे हाथों से पहन लो। वो रख लो उसी में। महाराज जी मेरे हाथों से पहन लो। हमने पहन के देख लिया ना। अरे नहीं नहीं महाराज जी, ये आ जाएगा, अभी पैर और धोऊंगा उसी में रख दो। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है महाराज जी को प्रसादी पानी है, अभी हमारी प्रसादी पाओगे। अब रोटी वोटी ले चल रहा हूँ। रोटी हाथ में महाराज जी के, में अभी यहीं पाएंगे महाराज जी, फिर विश्राम करेंगे। ठीक है, फिर कभी मिलना। ठीक है महाराज जी, मैं दोबारा अवश्य मिलूंगा आपसे। हाँ, दोबारा है, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी मिलूंगा महाराज हाँ। जी। और कोई आज्ञा हो तो बता दो आप। नहीं, कोई आज्ञा नहीं महाराज जी? अभी कोई आज्ञा नहीं है, कैसी भी आज्ञा नहीं है? अभी नहीं है। ठीक, राधे श्याम। जय हो महाराज जी, राधे श्याम, जय श्री राधे, राधे श्याम। रामायण करो, गीता का पाठ करो, ये सब ग्रंथों में से है, सब करो। वो करने वाला होना चाहिए, बोलने से नहीं, उसको अध्ययन करना चाहिए विस्तार से। जहाँ है देखो भाई, लवकुश कांड है, रामायण है, गीता है, तरह तरह के जो अपने जीवन उतारने के लिए है उसको करो। सबके लिए, एक के लिए नहीं है, चाहे गृहस्थ हो चाहे बाबा जी हो, सबको ग्रंथ वाचना चाहिए। ये कर्म है आपका। दर्शन करो, जन्मभूमि जाओ, इधर जाओ, सेवा करो। कोई भी है भूखा प्यासा, उसको भोजन दो, नहा दो, नहीं है तो कोई हाथ जोड़ लो, राधे राधे। ये सब सीखा करो, समझाओ, अपने बच्चों की भी भविष्य में काम आएगा। जीवन पे कैसे चलना हमको, उसको सुधार करो। ये सब बातें हैं प्रेमदार से, ये सब है, कथा है, करो, प्रवचन करो, सत्संग करो 1-2 घंटा सुबह शाम, ये सब है लक्ष्य। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी।